हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कारक हैं नंबर 1 प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट की क्वालिटी और वेवलेंथ और लाइट की जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। जो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है वो रेड लाइट में होता है, रेड लाइट में होता है, और उसके बाद ब्लू लाइट में होता है। लेकिन सबसे अधिकतम ताप जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो व्हाइट लाइट में यानी कि सामान्य सूर्य के प्रकाश में होता है। लेकिन मोनोक्रोमैटिक लाइट में यानी कि एक ही तरंगदैर्घ्य वाली वेवलेंथ वाली लाइट्स में रेड लाइट सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करती है। लाइट की इंटेंसिटी में जो तीव्रता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो तीव्रता वाली यानी कि अधिक तीव्रता वाली प्रकाश में अधिक होता है, और कम यानी कि डिफ्यूज लाइट में या कम तीव्रता वाली लाइट में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। लेकिन बहुत अधिक तीव्रता होने पर फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, सोलराइजेशन हो जाता है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषी उपकरण है वो नष्ट हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। दिन के समय नॉर्मली जो प्रकाश संश्लेषण और शोषण की जो दर होती है वो 10 और 1 रेशो में होती है, यानी कि 10 गुना प्रकाश संश्लेषण होता है शोषण से। कभी कभी ये दोपहर में 20-1 तक पहुंच जाता है, लेकिन रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। शोषण 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। तो P/R यानी कि फोटोसिंथेसिस अपॉन रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश संश्लेषण अपॉन यानी कि जो P/R है, प्रकाश संश्लेषण अपॉन शोषण यानी कि जो फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेशन का जो रेशो होता है वो नॉर्मली 10:1 होता है। लेकिन कभी कभी ये 20 तक पहुंच जाता है जब बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है। और इस जब मॉर्निंग होती है यानी कि सुबह और शाम को जो है वो P और R जो होता है वो 1:1 होता है, यानी कि P और R का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है। अर्थात जितना प्रकाश संश्लेषण होता है उतना ही शोषण होता है। और लाइट की वो तीव्रता, वो इंटेंसिटी जिस पर प्रकाश संश्लेषण और जो रेस्पिरेशन होता है वो बराबर हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कंपनसेट करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से, उसे हम बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। यानी कि नेट जो प्रकाश संश्लेषण है वो या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो जो होती है इस समय नेट फोटोसिंथेसिस और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 0 होती है, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो रही है उतनी ही उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होगी, और ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन यूज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में। तो प्लांट्स जो अधिक तीव्रता वाली जगह पर उगते हैं या अधिक तीव्रता वाली लाइट में बोलते हैं उनको हम हेलियोफाइट्स बोलते हैं। हेलियोफाइट्स यानी कि सन लविंग बोलते हैं इनको। और जो कम लाइट इंटेंसिटी में या तीव्रता में ग्रो करते हैं उन्हें स्कायोफाइट्स बोलते हैं। स्कायोफाइट्स, इनको छाया प्रिय बोलते हैं, छाया में रहते हैं, और ये प्रकाश प्रिय होते हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं। इसके बाद दूसरा है टेम्परेचर। जो सबसे उपयुक्त टेम्परेचर है वो है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, जिसमें बेस्ट फोटोसिंथेसिस होता है। जब अधिक तापमान हो जाता है तो उस तापमान पर फोटोसिंथेसिस का जो दर होती है वो कम होती है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म्स में कॉनिफर्स जिसमें पाइनस आते हैं और लाइकेन्स जो होते हैं वो -35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं।
जो एल्गी होते हैं, थर्मल एल्गी होता है, ऑसिटल एरिया, वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जनरली इस तापमान से कम और इस तापमान से अधिक होने पर जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम हो जाती है। तीसरा है CO2। जो CO2 की सांद्रता है वो 314 ppm है, यानी कि जो 314 ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और वो होती है 0.03% जो होती है CO2 होती है। और CO2 की सांद्रता बढ़ने पर, जब हम CO2 की सांद्रता देखते हैं 1% तक जब बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन में CO2 कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल होता है। लेकिन बहुत अधिक CO2 की जो कंसंट्रेशन हो जाती है, CO2 सांद्रता अत्यधिक हो जाने पर वो विषाक्त हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, जिसके कारण अब फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। C3 प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस लो CO2 कंसंट्रेशन पर कम कर पाते हैं, लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं कम CO2 कंसंट्रेशन पर भी, सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अगर वो CO2 कंसंट्रेशन 10 ppm तक भी होती है तब भी 8 से 10 ppm पर भी C4 प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन C3 प्लांट्स इतनी कम सांद्रता CO2 की कम सांद्रता पर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। और जो कम CO2 की वह सांद्रता जिस पर CO2 का जो फिक्सेशन होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कितनी CO2 यूज होकर ग्लूकोज बनाती है, इसे फिक्सेशन बोलते हैं। तो जिस सांद्रता CO2 की जिस सांद्रता पर फोटोसिंथेसिस में जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो बराबर हो जाता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जितना CO2 रिलीज होती है उतना ही वो CO2 रिलीज यूज करती है जब फिक्सेशन होता है, तब हम उस पॉइंट को बोलते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है वो C4 प्लांट के लिए 8 से 10 ppm होता है, जबकि C3 प्लांट के लिए वो 40 से 100 ppm होता है, लेकिन C4 के लिए वो 8 से 10 ppm होता है। इसीलिए 8 से 10 ppm पर ही ये CO2 फोटोसिंथेसिस, C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके बाद O2। जब बहुत ज़्यादा O2 होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन से अब प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर का पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन C3 प्लांट्स में O2 की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। जल भी CO2 प्लस H2O रिएक्शन में यूज होता है प्रकाश संश्लेषण की। जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है CO2 6CO2 प्लस 12H2O होती है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो ये भी कच्चे माल की तरह यूज होता है, रॉ मटेरियल होता है, इसलिए कम पानी पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। क्लोरोफिल की मात्रा कम होने से भी प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है और बढ़ने से बढ़ती है। जो CO2 की वह मात्रा जो ग्राम्स में अवशोषित होती है 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा। 1 ग्राम क्लोरोफिल कितने ग्राम CO2 को अवशोषित करता है 1 घंटे में, इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक नंबर या एसिमुलेटरी नंबर। और जितना अधिक क्लोरोफिल होगा उतनी ही अधिक फोटोसिंथेसिस होगी, जितना कम होगा फोटोसिंथेसिस उतनी ही कम होगी। इसके बाद है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद बन रहा है अगर वो वहीं इकट्ठा रह जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, लेकिन अगर वहाँ से उत्पाद तेजी से हट रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। इसके बाद लीफ, जो एज है लीफ की, जो आयु है और लीफ की जो प्रकार है वो भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। जो यंग और मैच्योर लीफ होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, लेकिन जो पुरानी ओल्ड लीफ होती है, सेनेसेंट लीफ होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण कम होता है। कुछ
पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देते हैं, जैसे DCMU डायूरान, डाइक्लोरोफिनॉक्सी, डाइमिथाइल यूरिया, या CMU या PAN या ब्रोमीसिल और अन्य सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को इनहिबिट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करते हैं या रोक देते हैं। ये मुख्यतः जो होते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकंड को प्रभावित करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है P700 से और फिरोडॉक्सिन के बीच में जो होता है उसको रोक देते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये सभी केमिकल्स जो होते हैं वो हर्बिसाइड्स की तरह यूज होते हैं, क्योंकि ये उन प्लांट्स को मार देते हैं। मिनरल्स Mg और नाइट्रोजन सबसे प्रमुख मिनरल्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण में प्रभावित करते हैं, क्योंकि Mg जो होता है वो क्लोरोफिल की संरचना में पाया जाता है, और जो एंजाइम्स होते हैं उनमें भी ये यूज होते हैं। रिबिस्को जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है वो रिबिस्को होती है क्लोरोप्लास्ट की। वो अकेली टोटल लीफ की जो नाइट्रोजन होती है उसमें अकेली 50 मोर देन हाफ होती है, 50% से अधिक होती है। और जनरली सभी जितने भी जो मिनरल्स होते हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं, और उनकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।